वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी थी जो दीवार पर लटके लैंप से आ रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी, बस बाहर दूर कहीं से कभी कभार हुआ के झोंके की आवाज़ आ जाती थी। मैंने निदा को आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो अल्फाज से ज्यादा बोल रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी मगर उसके हाथ कांप रहे थे, अल्फाज ना निकल रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। वो लम्हा इतना गहरा था कि लगता था वक्त वाकई ठहर गया हो। दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। हमने एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस किया, वो कुर्बत जो सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचती है, जो अल्फाज से बयां नहीं की जा सकती। कुछ देर बाद हम दोनों सुकून की गहराई में डूब गए। सांसों की रफ्तार आहिस्ता पड़ गई। हम एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे, जैसे दुनिया में बस हम दोनों ही बाकी रह गए हों। जब हमने बदलकर कमरे से बाहर निकलने का इरादा किया तो दरवाजे के करीब हिना खड़ी थी। इसके हाथ में एक प्लेट थी जिस पर ताज़ा ताज़ा काटे गए सेब के टुकड़े सजे हुए थे। वो मुस्करा रही थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सुकून और इत्मीनान दोनों थे। हिना ने हम दोनों को देखा और आहिस्ता से कहा, आइए थोड़ा खा लीजिए। रात बहुत गहरी हो गई है। मैंने हिना की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी की चमक, मगर उसके साथ साथ एक राज भी छुपा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद ये सब इसी की मंसूबाबंदी का नतीजा है। वो चाहती थी कि हम दोनों के दरमियान ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो जाए। और आज वो प्लान कामयाब हो चुका था। मैंने निदा की तरफ मोड़कर उसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, निदा, अब तुम मुझे कभी तन्हा ना छोड़ना। तुम तो अब माँ बनने वाली हो। निदा ने मेरी आंखों में गहराई से देखा। इसकी मुस्कुराहट में शर्म और खुशी दोनों थीं। वो बोली, शायद अब की निशानी अब मेरे अंदर है। इसने एक लम्हे को रुकते हुए आगे बढ़कर कहा, औरत सब कुछ हर एक को नहीं देती। अपनी सबसे कीमती चीज़ वो सिर्फ इसी को देती है जिसे वो वाकई अपना समझती है, और अब मेरे लिए वही हो। हिना ने प्लेट आगे बढ़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब बस ये खुशी मनाएं। कल सुबह जब नई रोशनी आएगी तो सब कुछ और भी खूबसूरत लगेगा। मगर मेरे दिल में एक छोटा सा सवाल उभरा था, क्या वाकई ये सब इतना सादा था? हिना के ज़हन में कोई और राज भी छुपा हुआ था जो अभी तक सामने नहीं आया। रात की हुआ अब भी बाहर सरसरा रही थी। कमरे में रोशनी अब भी मध्यम थी, मगर अब वो रोशनी मेरे दिल के अंदर तक पहुंच रही थी। निदा के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, हर लफ्ज़ में एक वदा था, एक यकीन था। मैंने इसका हाथ थामा, इसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। इसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले देखी थी, मगर अब इसमें खौफ की बजाय सुकून था। निदा ने आहिस्ता से सर उठाया और बोली, वो आप ही उसके असल वारिस हो। आपकी मेहनत और कोशिशों की बदौलत ही मैं माँ बनने के काबिल हुई हूँ। प्लीज़ मेरे बारे में कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं आपको छोड़ दूंगी। आप बहुत ही काबिलेदाद इंसान हो। मैंने मुस्कराकर उसकी पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया। दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी, मगर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी, जैसे कोई बात अभी मुकम्मल ना हुई हो। इसी दौरान हिना ने खाना तैयार कर दिया था। इसने एक बड़ा सा थाल उठाया जिसमें ताज़ा गर्म रोटियां, गोश्त की भौनी हुई डिश और सब्जियों का सालन था। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अंकल के लिए खेतों में ले जाना है। वो थ्रेशर चला रहे हैं, मजदूरों के साथ रात भर काम चलेगा। अभी तो फसल की कटाई का बहुत बड़ा काम है। मैं उठा, थाल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। निदा ने भी उठने की कोशिश की, मगर मैंने इसे रोक दिया। तुम आराम करो, मैं खुद ले जाता हूँ। बाहर निकलते हुए मैं सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ मुड़ गया। दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। मैंने काउंटर पर जाकर आहिस्ता से कहा, एक प्रेगनेंसी टेस्ट सटक देना। वो दुकानदार ने बगैर कोई सवाल किए पैकेट थमा दिया। मैंने इसे जेब में डाला और वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सोच रहा था, अगर ये टेस्ट मुस्बत आया तो सब कुछ और भी वाज़ेह हो जाएगा, और अगर नहीं, मैंने सोचना छोड़ दिया। अब बस हकीकत जाना चाहता था। वापस आकर मैंने हिना को थाल थमाया और आहिस्ता से कहा, हिना, ये सब कुछ तुमने ही तो तरतीब दिया था ना? निदा और मेरे दरमियान ये प्लान तुम्हारा था। हिना ने एक लम्हे को रुकते हुए मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में कुछ था जो पहले नहीं देखा था,
एक राज एक इत्मीनान ओ भाईजान। मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की थी, बाकी तो अल्लाह ने सब कुछ संवार दिया। अब बस खुश रहे। मैंने हिना की तरफ देखा। इसकी आंखों में वही चमक थी जो निदा की आंखों में थी। मगर मेरे ज़हन में एक सवाल अब भी घूम रहा था, क्या वाकई सब कुछ इतना सादा था? फिर कोई बात अभी भी छपी हुई थी जो रात खत्म होने से पहले सामने आ जाएगी। मैंने जेब से टेस्ट सटक निकाल कर निदा की तरफ बढ़ाया। ओ निदा, ये ले लो, आज ही जान ले कि हमारा मुस्तकबिल क्या कह रहा है। निदा ने सटक लिया। इसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। वो बोली, ठीक है, मगर वदा करो कि जो भी नतीजा आए हम दोनों इसे खुशी से कबूल करेंगे। मैंने सर हिलाया। ओ वदा। हिना ने आहिस्ता से कमरे से बाहर निकलने की तैयारी की, मगर दरवाजे पर रुक कर मुड़ी और बोली, मैं अंकल के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, तुम दोनों ये लम्हा अकेले गुजार लो। और वो चली गई। कमरे में दोबारा वही खामोशी छा गई। निदा ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में उम्मीद थी, खौफ था, और सबसे बढ़कर प्यार था। मैंने इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, चुल्लू, अब वक्त आ गया है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। हिना ने एक लम्हे को रुकते हुए मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में अब शर्म और हल्की सी बेचैनी दोनों थी। वो आहिस्ता से बोली, ओ शाहिद भाई, वो बात छोड़ी ना, आज रात तो बस सब खुश रहे। मैंने बात को हल्का करने की कोशिश की और मुस्करा कर कहा, ठीक है ठीक है, बस मजाक था। निदा बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। इसने आहिस्ता से अंदर आने का इशारा किया। इसकी आंखों में वही चमक थी, खुशी की चमक, मगर अब इसमें एक हल्की सी फिक्र भी झलक रही थी। मैं अंदर चला गया। कमरे में पंखे की आहट और बाहर दूर थ्रेशर की धीमी गूंज थी। निदा ने दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और मेरे करीब आकर बोली, टेस्ट हो गया? मैंने दिल की धड़कन रोक कर पूछा, और इसने जेब से सटक निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। 2 लाइनें वाज़ेह थीं, मुस्बत। निदा की आंखें नम हो गईं। वो बोली, हाँ, वाकई है, हमारा बच्चा, हमारा। मैंने इसे लगा लिया। इस लम्हे में सब कुछ भूल गया। बाहर की हुआ थ्रेशर की आवाज़, अंकल की बात, हता के हिना की अजीब सी मुस्कुराहट, बस ये खुशी थी जो दिल में भर गई थी। कुछ देर बाद हम दोनों बेड पर बैठ गए। निदा ने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, शाहिद, अब हमें बहुत संभल कर रहना है। ये सिर्फ हम दोनों की जिम्मेदारी नहीं, बच्चे की भी है। मैंने सर हिलाया। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर देखभाल करेंगे। इसी दौरान हिना ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आई। उसके हाथ में एक गिलास दूध था। निदा भाभी, ये पी लो, रात को दूध पीना अच्छा होता है। निदा ने गिलास लिया और मुस्करा कर कहा, शुक्रिया हिना, तुम तो सब कुछ देखभाल रही हो। हिना ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर निदा की तरफ। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी संजीदगी आ गई। भाईजान, मैंने सोचा है कि अब से सब कुछ और भी एहतियात से करना चाहिए। खेतों में रात भर काम चल रहा है, मगर घर में भी कुछ हिफाजत रखनी चाहिए। आजकल हालात वैसे ही नहीं रहे। मैंने पूछा, क्या बात है हिना? कुछ खास? हिना ने सर झुका लिया। बस कुछ दिन पहले रात को खेतों की तरफ से अजीब सी आवाजें आई थीं। अंकल ने कहा था शायद कुत्ता होया हुआ का शोर, मगर मुझे लगता है कोई है जो रात को घूम रहा है। निदा के चेहरे पर हल्की सी परेशानी आ गई। वो बोली, फिर तो हमें दरवाजे बंद रखने चाहिए। हिना ने मुस्करा कर कहा, मैं सब चेक करके आती हूँ, तुम दोनों आराम करो। वो बाहर चली गई। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। मैंने निदा की तरफ देखा। वो मेरे कंधे पर सर रख कर बैठी थी, मगर मेरे ज़हन में हिना की बात घूम रही थी। क्या वाकई कोई आवाज़ें थीं? आइए, बस रात की तन्हाई में पैदा होने वाला खौफ था, और सबसे बढ़कर ये खुशी जो आज मिल गई है। क्या ये हमेशा रहेगी? फिर रात के अंधेरे में कोई नया राज छुपा बैठा है जो अभी तक सामने नहीं आया। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। बाहर हुआ तेज हो गई थी, और दूर कहीं से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई कदमों की आहट हो, या शायद बस हुआ का शोर था। मैंने निदा को और करीब खींच लिया। वो सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मगर दिल में एक छोटी सी बेचैनी अब भी बाकी थी। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। हिना ने मुस्करा कर कहा, बस आज रात सब कुछ हल्का फुल्का रखेंगे, कोई शर्म नहीं, कोई जेजे का नहीं।
बस दिल की बात दिल तक। निदा ने सर उठाया। इसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी हिचकिचाहट थी मगर साथ ही एक अजीब सी कशिश भी। वो आहिस्ता से बोली, ठीक है, मगर वदा करो कि सब कुछ हमारे दरमियान ही रहेगा, कोई बात बाहर नहीं जाएगी। मैंने दोनों का हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, वदा, ये हमारा राज है। हम तीनों का कमरे में रोशनी अब और भी मध्यम हो गई थी। सिर्फ एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था जो दीवार पर नर्म साए डाल रहा था। पंखे की आहट अब भी थी मगर अब वो आवाज पस मंजर में छप गई थी। हिना ने आहिस्ता से निदा के करीब बैठकर उसका हाथ पकड़ा। भाभी, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। निदा ने हिना की तरफ देखा, इसकी आंखों में शुक्रिया था। फिर वो मेरे पास आई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। ओ शाहिद, आज रात वाकई यादगार बनेगी। हम तीनों एक दूसरे के करीब आ गए। वो कुर्बत जो अल्फाज से बयां नहीं हो सकती, एक दूसरे के लिए एतमाद, मोहब्बत और एक छोटा सा सस्पेंस। कोई जल्दी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक दूसरे को महसूस करने का लम्हा। कुछ देर बाद जब सब सुकून में थे, हिना ने आहिस्ता से कहा, पता है, मैंने सोचा था कि शायद ये रात कभी ना आए, मगर अल्लाह ने सब कुछ ऐसे संवार दिया जैसे हम सब इसके लायक थे। निदा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, और अब हमारे पास एक दूसरे का सहारा है, और जल्द ही एक छोटी सी निशानी भी। मैंने दोनों को गिले लगाया। दिल में एक अजीब सी खुशी थी मगर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी। बाहर रात अब भी गहरी थी। कभी कभार हुआ कि झोंके से खिड़की की सलाखें हल्की सी हल रही थीं। अचानक बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कदमों की आहट हो। हिना ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, ये क्या था? निदा ने भी सर उठाया, ओ शायद हुआ हो कोई जानवर। मगर मैं उठकर खिड़की की तरफ गया, पर्दा हटाकर बाहर देखा। अंधेरा था मगर दूर खेतों की तरफ से थ्रेशर की आवाज अब भी आ रही थी। कोई और चीज नजर न आई। वापस आकर मैंने कहा, कुछ नहीं, बस रात का शोर है। हिना ने मुस्कुरा कर कहा, चुल्लू, अब आराम करें, कल सुबह नई शुरुआत होगी। हम सब बेड पर लेट गए। निदा मेरे एक तरफ, हिना दूसरी तरफ। रात अब सुकून में डूब रही थी मगर मेरे ज़हन में एक छोटा सा सवाल अब भी घूम रहा था। वो आवाज़ वाकई हुआ की थी? कोई ऐसा शख्स था जो रात के अंधेरे में हमारी इस खुशी को देख रहा था? रात अभी खत्म नहीं हुई थी। हिना ने आहिस्ता से दरवाज़ा चेक किया कि मुकम्मल बंद है, फिर मेरे करीब आकर बैठ गई। इसकी सांस अब भी तेज थी मगर चेहरे पर एक अजीब सी इत्मीनान था। वो आहिस्ता से बोली, शाहिद भाई, अब बस हम दोनों, कोई जल्दी नहीं। आज रात तुम्हारी है और मेरी भी। मैंने इसका हाथ थामा। इसकी उंगलियां गर्म थीं और उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले से देख रहा था, खुशी की मगर उसके साथ एक छुपा हुआ राज भी। हिना ने मेरे करीब आकर मेरे गिले में बाजू डाल दिए। इसकी सांस मेरे कानों से टकरा रही थी। तुम्हें पता है, मैंने कब से इंतजार किया था इस लम्हे का। इसने आहिस्ता से मेरी पर बोसा दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गई। इसके हाथ नरम थे और हर हरकत में एक अजीब सी नरमी थी जो दिल को छू रही थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। वो कुर्बत जो अल्फाज से बयां नहीं हो सकती, बस एहसास था, एतमाद था और एक दूसरे के लिए मुकम्मल सपुर्दगी। हिना ने मेरे कान में सरगोशी की, आज रात सब कुछ तुम्हारे हवाले है, बस मुझे ये एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। मैंने इसे लगाया, इसकी पेशानी पर बोसा दिया। हम दोनों एक दूसरे में। जब उरूज का लम्हा आया तो हम दोनों सुकून की गहराई में डूब गए। सांसों की रफ्तार आहिस्ता हुई और हम एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे। कुछ देर बाद हिना ने सर उठाया और मुस्कुरा कर कहा, अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में निदा को चेक करके आती हूँ। वो उम्मी के पास सो रही होगी। वो उठी की और कमरे से बाहर निकल गई। मैं तन्हा लेटा रहा। कमरे में सिर्फ पंखे की आहट थी और बाहर हुआ का शोर। दिल में खुशी थी मगर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी। अचानक बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खिलने की कोशिश कर रहा हो। मैं कान लगाकर सुना, फिर कदमों की आहट, बहुत हल्की मगर वाज़ेह। हिना वापस आई थी, कोई और। मैं उठकर बैठ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। हिना दरवाजे पर आई मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। वो आहिस्ता से बोली, शाहिद, बाहर कोई है। मैंने खिड़की से देखा, कोई साए की तरह घूम रहा है खेतों की तरफ। मैंने फौरन उठकर कपड़े पहने। तुम अंदर रहो,
मैं देखता हूँ, अकेले मत जाओ। शायद ये वही आवाजें हैं जो पहले भी सुनाई देती थीं। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी, बाहर अंधेरा था और दूर थ्रेशर की आवाज अब भी आ रही थी, मगर वो कदमों की आह वो अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने वाला था कि हिना ने रोक लिया। ओ शाहिद, वापस आओ, कल सुबह देख लेंगे, आज रात बस हम सब महफूज रहें। मैं रुक गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई कोई बाहर था? आइए, बस रात की तन्हाई में पैदा होने वाला खौफ था। हम दोनों वापस अंदर आ गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। हिना मेरे करीब आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, सब ठीक हो जाएगा, बस अब सो जाएं। मगर मेरे ज़हन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। ये रात जो इतनी खूबसूरत शुरू हुई थी, क्या ये सुबह वैसी ही रहेगी? फिर अंधेरे में छुपा कोई राज अभी सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल दे। रात अभी खत्म नहीं हुई थी और कहानी का अगला मोड़ अभी बाकी था।